लिए सीधा चलते हैं फ्लाइट पाथ की तरफ। लास्ट मैच में बात करिए मत, बिकॉज़ हर एक सिचुएशन में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि चिकन डिनर डोल रहा है, कभी लगा ओजी जीत सकते, कभी लगा टीम आर जीत सकते, और आखिरी में जिस तरीके से मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स ने वो बाजी मारी, मतलब हैरान तो जरूर करा। और मैं खुश हूं कि भाई स्काउट कैप्टन के अंदर को लेकर आए हैं और वेनम की लीडरशिप के अंदर ये टीम अपने चरम पर खेल रही है। फिर से हमारे दर्शकों को याद दिलाया जाए कि पावर प्ले चलेगा, पहला स्टेज 1 पावर प्ले, मतलब अगर कोई भी ड्रॉप क्लैश होता है, कोई भी फिनिश निकाला जाता है, जो टीम फिनिश निकालेगी, जो प्लेयर फिनिश निकालेगा, उसको हर एक फिनिश के डबल अंक मिलेंगे। अगर एक पूरी टीम स्वाइप कर दी तो 4 फिनिश के 8 पॉइंट्स, काफी सारे पॉइंट्स कमाने का मौका है। इसलिए हमने देखा कि पहले स्टेज में फाइट के लिए टीम्स थोड़ा ज्यादा अब हमें जाते हुए देखने को मिले। कुछ टीम्स को छोड़ दे, लाइक वो अभी भी डिफॉल्ट गेम प्ले अपने से दिखा रहे हैं, जो उनकी स्ट्रेंथ है, चाहे प्रोरिपस की बात करें, चाहे अपना निंजा की बात करें, ये अभी भी उन पहले कुछ स्टेजेस में ज्यादा एक्शन दिखा नहीं रहे। बट के क्लासेस में आप देखिए 1+13 में ये पूरा एक्शन को एंजॉय करने वाले हैं। देखते हैं कि एक्चुअल में कितने पॉइंट्स निकाले, क्योंकि ओजी उन्होंने भी अच्छे खासे पॉइंट्स कमाए थे। आखिर के स्टेज को आपने भी देखा होगा, कितने सारे ग्रेनेड्स यूज किए गए थे, लग रहा था 1 सेकंड में ओजी बाजी मार सकती है, लेकिन आखिर में उनका एलिमिनेशन हुआ। नो बट वो एलिमिनेशन तो चलता रहा, उन्होंने चिकन डिनर भी निकाला। बट मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स रैंगल में चिकन डिनर और मिरामार में पहली चुनौती उनके सामने है। बट ऑल्दो मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स को आदत है भाई, हर बार जब भी वो मिरामार में आते हैं, कोई ना कोई टीम उनके साथ चोट लड़ाने, कोई ना कोई उनके अंदर दिलचस्पी जरूर दिखाती है। इस बार मेरे हिसाब से 14 का नाम है द वर्ल्ड ऑफ बैटल TWOB, अभी मैक पुकार फैंटम, क्यों नहीं हो रही है फाइट आराम से, क्यों हो रहा है ये ड्रॉप क्लैश? ना ही करे ना TWOB भी आप देखिए आइकॉनिक स्पार्क साइडलाइन से वो भी आ चुके हैं कि थर्ड पार्टी करने का अगर मौका मिला तो हम भी दिलचस्पी रखने वाले इस पूरे फाइट में जब करके सरप्राइज करना चाह रहे हैं। लेकिन पुकार को वहीं पे गिरा गया। वेनम ओपनिंग तो यहां पे दिला दी, लेकिन फ्यूरी को आप देखिए जितनी तेजी से आगे आए थे उतनी तेजी से भी पीछे भी जाते हुए हमें देखने को मिले। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को याद दिला देता हूं कि मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स जो वेनम है वो इंपैक्ट प्ले भी है, और पावर प्ले में अगर उन्होंने एक भी फिनिश निकाला, ढेर सारे पॉइंट वो कमा के जाएंगे अपनी टीम के लिए। बट मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स उन्होंने पुकार को कंप्लीट करा, और मैच के दूसरे कोने में रेवनिंग स्पोर्ट्स भी एक-एक करके अपने प्लेयर गवाएगी। बट रेवनिंग का जो इतनी देर से मौके का फायदा उठाना चाहती थी, उन्होंने भी हाथ गर्म करना चालू किया है। ये क्या हुआ यहाँ पे? अभी कुछ सेकंड पहले तो लगा था मिडिल ईस्ट स्पोर्ट्स इस फाइट को तो 3 फिनिश निकालेंगे अपनी टीम के लिए और सेलिब्रेट करने का मौका इन्हें भी नहीं मिलने वाला। आइकॉन रेवनेंट एक्सपार्क अपनी एंट्री बनाएंगे इस पूरी फाइट में और 3 फिनिश जीत चलती हुई उनके बीच में। होपफुली अगले मुकाबले में ये ना हो उनकी तरफ से, बट क्या ही करते थर्ड पार्टी अगर इतनी परफेक्ट टाइमिंग को लेके आएंगे। आप थोड़ा तो टाइम डिमांड करते हो, बट चलिए एक और फाइट की शुरुआत हुई। जामिनोडी इन्हें भी यहाँ पे गिराया जा चुका है। सुपरमैन ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जल्द से जल्द रेकनिंग को इस मैच से बाहर करें, क्योंकि नुकसान इन्हें भी पहुंचाया जा रहा है इस फाइट में। रेकनिंग ने बहुत सारे फिर ऑलरेडी गवा दिए, मतलब लास्ट गेम के अंदर काफी एक्सट्रीम आखिरी तक गए थे, बट इस बार तो ऐसा लग रहा है कि इनिशियल फेज के अंदर हेवी कैजुअलिटी ले लेंगे। सो नीज में अपनी डीबीएस के साथ डियोन को नॉक करा और डियोन को खत्म भी कर दिया। मेरे हिसाब से रेकनिंग ऑलरेडी में जो पूरा बैकअप हमें आता हुआ देखने को मिला नहीं है। साइड लाइन से वो कवर फाइल देते हुए ट्रेस गाना बहुत ज्यादा डैमेज हुई, 1 सेकंड और लेट होता तो वहां पे नॉकआउट तो देखने को मिल सकता था। वाइपर को गिराया गया, कंफर्म भी कर दिया जाएगा। शुरुआत फ्यूरी की तरफ से लाजवाब ग्रेनेड का इस्तेमाल करना चाह रहे, लेकिन इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं। लेकिन माइंडसेट आप देखिए, अभी एक फाइट की समाप्ति हुई, वहां पे फिनिशर निकाले गए 3 के आसपास, उसके बाद एकदम से वो रोटेशन सर्कल की ओर आने की कोशिश, और अब नॉनिक्स के सामने वो एक बेहतर ओपनिंग। लेकिन ट्रेस जिस और आ रही है ग्रेनेड उन्हें एटलीस्ट वो स्प्लैश हमें दे सकता था। फियर्स हालांकि उनके ऊपर हमें वो डैमेज आता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन अब ग्रेनेड की संख्या केवल एक ही बची है और उसे ध्यान से यूज करने की जरूरत है, जिसके लिए वो टाइम डिमांड कर रहे हैं इस फाइट में। बट रावण इस ग्रेनेड की वजह से उन्होंने भी पोजीशन गवा दी है। उन्होंने यहां पे रिवील कर दिया कि भाई मैं इस पोजीशन में यहां पे कंपाउंड में छुपाऊं, अब इनके बचना जरूरी रहेगा। बिकॉज़ रेवनेंट एक्सपर्ट इसमें बेहतरीन आवाज है, वो अगर एक आधी एमओ की आवाज सुन ले, गोली की आवाज सुन ले, वो सीधा फाइट लेना चाहेंगे। अपने आप को इस वक्त पैरामीटर्स के अंदर उन्होंने सिचुएट कर रखा है। अनोनिमस अपनी टीम से काफी ज्यादा दूर है और उनका कवर फायर डिले हो सकता है। बट रेवनेंट एक्सपर्ट ये प्लेयर भूखे शेर की तरह, और कुछ भी हो जाए कल युग और काना को स्पॉट करके रहेंगे। और फ्यूरी ने आगाज कर भी दिया है, कनेक्शन बनाया, अगली बुलेट खत्म करेंगे, पावर प्ले के अंदर एक और फिनिश, और अगले 10 सेकंड में पावर प्ले खत्म होता हुआ दिखेगा। बट कल युग अपनी डीबीएस से जलवा दिखाना नहीं चाहते थे, शुरुआत करी थी, फियर्स को नॉक करा था, बट देखते देखते वो भी नॉक हो गया। एक्सपर्ट अपने आप को रिवाइव करके गेम में वापस लाएगी, बट अनोनिमस रखा गया है फिर की तरफ से। हर्ष वो सामने से आ रहे, गॉडेक्स अपने रास्ते जा रहे, दोनों अपने रास्ते निकलने की कोशिश कर रहे, लेकिन हर्ष उन्हें पकड़ा जा चुका है। यहाँ पे काफी आसानी से गिराया जा सकता है, गिराया गया। हाइड्रो बैकलाइन से आए, उन्हें भी वापस डैमेज देने की कोशिश की हो, उनके पास भी मौका रहेगा। रश को इन्हें गिराया जा चुका है, अब बचेंगे वो 2 खिलाड़ी। या ट्रू रिपर्स इस पूरे फाइट को आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि गॉडेक्स रिवाइव देना चाह रहे, लेकिन मॉली के ऊपर आ जाएंगे, डैमेज बहुत ज्यादा, नॉक हो सकते हैं, नॉक हो गए। एक आसान सा नॉक हमें ट्रू रिपर्स की तरफ से आता हुआ देखने को मिल जाएगा अपोनेंट के ऊपर, और देखते ही देखते करना पड़ेगा। तो अगर वहां पे नॉक देखो तो बड़े स्वाद दिक्कतें हो रही है विक्टोरिया समझ को। आइकू सोल वर्सेस फाइट है, बट अब ये किसी फायदा निकालने की कोशिश लेकिन यूएमपी टू इन द जस्ट एक ही करके विक्टोरिया समझ यहां पर अपने पैर गवाते हुए देखेंगे। मुझे इस फ्रेम में बाकी प्लेयर्स नहीं दिख रहे विक्टोरिया समझ के, लगता है कि उनका कारवा तो यहीं पे हेनरी का ग्रेनेड आएगा, कराने कैच कर लिया है, और आर्यन भी यहां पे नॉक हो चुके थे, 3 का बैटल रहेगा। बट कलाल को कंप्लीट कर ट्रीज में अपने दूसरे कोने में स्क्वाड करते चढ़े हैं। इविल केएस यहां पे इनको नॉक करने की डिबी नॉक हो चुके हैं, और देखिए टीम आर्यन इंतजार कर रहे थे। अतीत देवो बाबा बोला ही था, बट उससे पहले अतिथि घर में घुसे और होस्ट करने वालों को ही बाहर कर दिया बहुत बुरे तरीके से, क्योंकि अभी भी आप देखिए वो ग्रेनेड स्मोक्स रुक नहीं रहे, हर तरफ स्मोक्स कर रहे, ग्रेनेड कर रहे, ताकि पूरा कंट्रोल बनाया जा सके। कंफर्मेशन जो खिलाड़ी उनका काफी आसानी से मिल जाने वाला है। अजल साहब आ रहे हैं, उन्होंने इस मैच से हम बाहर होते हुए देख पाएंगे। सारे इकलौते खिलाड़ी जो कि साइड कंपाउंड में थे, लेकिन गॉब्लिन को वहां पे ढूंढने वाले जरूर हम उस पर बातचीत करेंगे। बट ट्रेस रहेंगे जो कि नियो को वहां पे नॉक करेंगे और मैच से बाहर का भी रास्ता दिखा दिया गया। नकुल शैडो के ऊपर ओपनिंग बनाएंगे, जो रिवाइवल दिया गया तो उसे फिर से मुश्किलों में डालते हुए, और यहां पे लग तो रहा है कि एलएचएस एक बार फिर से एक साधारण मैच की तरफ बढ़ने वाला है। आइकू सोल वो मल्टीपल ग्रेनेड्स अपने एंड से कर रहे हैं, चारे की जल्द से जल्द समाप्त करें, लेकिन आतंकी इन्हें भी मौका मिल चुका है, इन्होंने भी देख लिया और इन ग्रेनेड्स के साथ ओपनिंग बनाना चाहेंगे, लेकिन ओवरकुक्ड, जिसके कारण कुछ खास फायदा होगा नहीं। आइकू सोल अलर्ट हो चुके हैं कि वो उस डायरेक्शन से हमें कुछ ग्रेनेड्स आते हुए देखने को मिले तो एक गलत कदम उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। बट एलएचएस धीरे-धीरे वो भी अपने प्लेयर्स को गवाते हुए इस पूरे फाइट में, एलएचएस इस फाइट के अंदर टिक ही नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ से आइकू सोल ने उनको सप्रेस कर रखा है और हाई ग्राउंड से ओजी ने भी उनकी जिंदगी खराब कर रखी है। फिर स्क्रीन पे पड़ा डेस्ट्रो को ग्रेनेड से नॉक करा गया है, और हाइड्रो का दूसरा ग्रेनेड डेस्ट्रो को भी नॉक कर देगा। इसका मतलब 1+ गॉज रेन के लिए मिरामार ऑलमोस्ट एग्जिट हो चुका है। पर फिर से देखिए इविल ने ग्रेनेड कैच किया है, और यही डिप की दिक्कत है। डिप में बचना कभी भी इतना आसान नहीं होता, और अगला ग्रेनेड आएगा, इविल को कंप्लीट करेंगे। लॉस हरमानोस अकेले एक खिलाड़ी के साथ आगे बढ़ेगी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि ओजी आइकू सोल पर कब तक टारगेट करेगी, बिकॉज़ उनको भी रोटेशन करना है, और अभी रोटेशन उन्होंने नहीं करी, देन दिक्कतें आएंगी उनकी तरफ। एग्जैक्टली ओजी वहां पे गेट कीप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और वो फाइनल ग्रेनेड है जिसके कारण एलएचएस इस मैच में भारत में देखने को मिल जाएगा। ओजी के ऊपर यहां पे फैसला कि ये सही वक्त है अटैक करने का। आपने उस पूरे ग्रेनेड करने के पैक अपना, क्योंकि नकुल का कंफर्मेशन ट्रेस काफी आसानी से निकाल भी लेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेवनेंट एक्सपार्क के इस बात के इंपैक्ट प्लेयर फियर्स है ना, और फियर्स जंप के पिटाई कर रहे हैं। उन्होंने अभी नकुल को स्पॉट करा, नॉक जरूर करा है, बट नकुल अपने टीममेट्स के साथ है, तो रिवाइवल में तो उनको दिक्कत है। बट फ्यूरी हल्का सा मुखड़ा दिख रहा था, बट लेजेंड हैकर्स प्ले मारा है, सटीक था वो, फ्यूरी को नॉक कर दिया, और फ्यूरी को अब ब्लू जोन पुश करेगा। इसका मतलब स्टेज 6 में 6 में ब्लू जोन आपको भी पता है कितना ज्यादा डैमेज देता है, आसान नहीं रहेगा। फ्यूरी का बचना संभव है, एक और प्लेयर गवाया यहां पे रेवनेंट एक्सपार्क ने, अब 2 खिलाड़ी बचे हैं।
ट्रेस गॉड एंड फियर्स सेंचुरी फ्यूरी को गवा चुके हैं, बट iQSOL तैयार है, वहीं पर ओजी भी डैमेज के ऊपर ग्रेनेड के ऊपर बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। विस्कॉर्ड एक कमाल का ग्रेनेड जिसका जवाब लेजेंड के पास था नहीं, और ऐसे में iQSOL अब धीरे-धीरे करके अपने खिलाड़ियों को गवाते चले जा रही है कि वो तो सीधा विकेट लेके क्लोजिंग कर लिया, और ऐसे में लेजेंड का कंफर्मेशन हमें काफी जल्दी आता हुआ देखने को मिल जाने वाला है। बैकलाइन से आतंकी भी आ रहे हैं, अब बचे हुए दो खिलाड़ी iQSOL क्या इन तीन प्लेयर्स को यहां पे रोक पाएंगे साइड लाइन से वो कवर फाइट देंगे, उनके चौथे खिलाड़ी भी आते हुए जोकर बहुत ज्यादा ऑफ गार्ड, यहां से बचना उनका मुश्किल। एक और नॉक यहां पे iQSOल के ऊपर, आखिरी खिलाड़ी गॉब्लिन काफी ज्यादा ऑफ गार्ड, उसके बाद भी वो नॉक निकालने में हुए हैं कामयाब। आतंकी इन्हें संभालना पड़ेगा, नहीं तो गॉब्लिन 1v1 की तरफ इस पूरी बातचीत को लेके जा सकते हैं, वो मौका उन्हें ना मिले इसका ध्यान रखा गया। iQSOल उनका एलिमिनेशन और साथ ही साथ ओजी का भी एलिमिनेशन, क्योंकि साइड लाइन से फियर्स आए और जो स्प्रे था उसका जवाब ओजी के पास भी नहीं। ये दूसरा थर्ड पार्टी है जो रेवलेंट एक्सपांड भी किया है। सर रीसेट करने का भी टाइम होगा, बट हाइड्रो इन्हें पता चल चुका है कि इस कंपाउंड में एक आखिरी खिलाड़ी, और अब निंदा ने भी अपना क्लियर करवा दिया है। इस सिचुएशन के अंदर लिखना बहुत खुश होगी कि भाई जो टीम हमारे सामने एक एडवांटेज लेके बैठी थी, हमसे ज्यादा बेटर चांसेस है चिकन डिनर के, अब वो भी खामियाजा भुगत रही है। एक सेकंड लीजिए, ये तो अलग ही दुनिया में नॉक हो रहे, प्लीज उनके बाहर वो गिर चुके हैं, रिवाइवल की वहां पे जरूरत पड़ने वाली है, और ऐसे में वो नामुमकिन, क्योंकि इस पॉइंट पे डैमेज काफी ज्यादा होता है। ज़ारू गॉड अब रहेगी अपनी टीम से, वो आखिरी खिलाड़ी अंदाजा लगा सकता है कि ये प्लेयर हमें कहां से आता हुआ देखने को मिलेगा। लिखिता स्पोर्ट्स स्प्रेड हो चुके हैं सर्कल में, लेकिन हाइड्रो जिस बारे में डर मेरे को थी वही होता हुआ सारे धीरे-धीरे करके आगे गए और सरप्राइज दिया गया वहां पे। ट्रूपर्स एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर को इस मैच से गवा देंगे, फॉर्म में चल रहे थे वहां पे वो खिलाड़ी, लेकिन वो ज्यादा आगे तक जा नहीं पाए। लेकिन लिखिता स्पोर्ट्स के स्टार बॉय ड्रैगन ओपी को फिलहाल वहां पे गिराने में हुए कामयाब। रिवाइवल चलिए यहां पे मिलने के चांसेस अभी भी है, लेकिन पोको धीरे-धीरे करके आगे जाने की कोई, स्टार बॉय बिना किसी को देखे अकेले आगे चले गए, और स्टार बॉय अकेले ही वहां पे 1v3 करने में कामयाब होंगे। मेडलिजा लग तो रहा था कि चिकन डिनर की पॉसिबिलिटी उनके पास बहुत ज्यादा, लेकिन स्टार बॉय इस मिरामार में स्टार बनते हुए अपनी टीम के लिए। मतलब सिचुएशन इंटेंस और दोनों टीम्स के जीते के चांसेस बराबर थे, बट स्टार बॉय ने अकेले सिंगल हैंडली पूरी सिचुएशन संभाली, और मेटा निंजा को सीधा लॉबी हर्ष को एक अंदाजा भी हुआ है, पर दूर-दराज इन्फर्नो ने स्पॉटिंग हुई है उनकी, और उन पे शॉट किए गए, उनको गेम से बाहर निकाला। बट साइरेक्स ये प्लेयर भी चुपचाप खेलना चाहता है, स्टार बॉय ने स्पॉट करा एंड दिस गाय इज रोलिंग, एंड जो प्लेयर स्पॉट हो रहा है सबको पिक ऑफ करे, और वो हर एक प्लेयर टीम का जो तीन फिनिशर ओपन में थे सबको निकाला, और